है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु खयारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीतीय माना वेद पुराण भवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गवाई श्रुति संता सोम में हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकलाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चढ़े कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार शुद्ध प्रेम ले माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप कीजे सुशीलीला अति प्रियशीला यह सुख परमानूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गवाही हरिपद पावे तेन पड़े भवकूपा। आगामी पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार दिनांक 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चित्र काव्यम में। आज मैं अयोध्या के राम मंदिर का चित्र दर्शा रही हूँ। साथ ही हमारे महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में लिखित स्वामी वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तरकांड में दोहा संख्या 203 से 204 तक, जिसका शीर्षक श्री राम जी का स्वागत से लेकर राम जी का राज्याभिषेक तक का अर्थ बताती हूँ। सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतारने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। भरत जी के साथ सब लोग आए। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावती अत्यंत शोभा दे रही है। प्रभु को देखकर सब अयोध्यावासी हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण भर में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। सब माताएं रघुवीर जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती रहती है। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माताएं देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित होता है। सभी से मिलने के बाद आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़ के उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति में अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार
ध्वजा और पताके लगाई। सारी गलियां सुगंधित इत्रों से सिंचाई गई। गजमुक्ताओं से रची हुई बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवतियां, सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरतियां सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वे दुखों को हरने वाले सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। स्त्रियां कुमुदनियां हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रामचंद्र जी का विरह सूर्य है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को निरख कर वे खिल उठी। अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। कृपालु श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर की स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ जी के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित हो चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथियां सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही जाकर उन्होंने सभी को स्नान करवाया। फिर करुणानिधि श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथ से सुलझाया। फिर राम जी ने अपनी जटा खोली और गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। इधर सासुओं ने भी जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम जी की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी सुशोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुवीर जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और आकाश में देवता और मुनि जय जयकार करने लगे। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बारंबार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान देखकर देवता ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नृत्य कर रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र,
पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित है। नवीन जल युक्त मेघ के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। महाराज, श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुखों और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे जगत में देव दुर्बल सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुवीर के परम धाम को जाते हैं। यह वैराग्य, विवेक, भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं। सभी वर्णों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें ब्रह्मा जी, मुनिगण और शिव जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। अयोध्यावासी सब हर्ष के साथ जीवन यापन करने लगे। आइए अब जानते हैं अयोध्या में बन चुके श्री राम मंदिर के प्रमुख तथ्यों को। मंदिर परंपरागत नागर शैली में निर्मित है। मंदिर की लंबाई पूर्व पश्चिम 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है एवं ऊंचाई 161 फीट है। 3 मंजिला मंदिर, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट, कुल 392 खंभे, 44 दरवाजे हैं। भूतल गर्भगृह प्रभु श्री राम के बाल रूप श्री राम लला का विग्रह है। प्रथम तल के गर्भगृह में श्री राम दरबार है। कुल 5 मंडप है। नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभे और दीवारों में देवी देवताओं तथा देवंगनाओं की मूर्तियां हैं। प्रवेश पूर्व से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार है। चारों ओर आयताकार परकोटा है। परकोटा के 4 कोनों पर 4 मंदिर, भगवान सूर्य, शंकर, गणपति, देवी भगवती के मंदिर है। परकोटा के दक्षिणी भुजा में हनुमान एवं उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप है। श्री राम मंदिर परिसद में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज गुह, माता शबरी एवं देवी अहल्या की मंदिर है। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्वार एवं राम भक्त जटायुराज की प्रतिमा स्थापित है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट